Good morning, dear students. Today we discuss about digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? ये होता है पाचन तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। वी नो दैट फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। हम जानते हैं कि जो खाना होता है, भोजन, वो मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे शरीर के लिए। मतलब जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है और वो बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए। चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। चेंजिंग ऑफ फूड, फूड का बदलाव इनटू सिंपल, एक साधारण रूप में, सॉल्युबल फॉर्म में, फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन, किससे, जिससे वो एनर्जी मिल रही है, बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा, इज कॉल्ड डाइजेशन, उसे हम पाचन कहते हैं। मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उसको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे हम एनर्जी गेट करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। when you place a piece of bread in your mouth, जब हम एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रखते हैं या रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, saliva wets it, तो जो लार होती है उसको गीला करती है, एंड योर टीथ chew the bread, और हमारे दांत उस ब्रेड को चबाते हैं, which is then easily swallowed, जो आसानी से निगला जा सकता है। फिर से एक बार समझ लीजिए इस पैराग्राफ को। When you place a piece of bread in your mouth, जब हम एक रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते हैं, saliva wets it, तो जो लार बनती है मुंह में वो उस रोटी के टुकड़े को गीला करती है, and your teeth chew the bread, और हमारे दांत इस ब्रेड को, रोटी को चबाते हैं, which is then easily swallowed, जो कि आसानी से निकला जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, लेट अस नो व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर। प्यारे मित्रों, जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है। द swallowed फूड passes into the stomach through the food pipe, जो निगला हुआ खाना होता है वो स्टमक में जाता है थ्रू ए फूड पाइप, एक फूड भोजन पाइप के द्वारा। जो खाना हम खाते हैं उसको सैलिवा, लार, उसको गीला करती है और दांत को चबाते हैं, इससे वो खाना निगलते हैं, वो खाना हमारे पेट में फूड पाइप के द्वारा जाती है। द स्टमक इज अ हैलो बैग ऑफ मस्कुलर वॉल्स। पेट जो है वो एक खाली बैग होता है जिसके चारों तरफ मसल्स होते हैं। हमारा पेट जो है वो चारों तरफ मांस है उसमें, लेकिन बीच में वो खाली है। इट चर्न्स द फूड विद सम डाइजेस्टिव जूसेस, दिस ब्रेक अप द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म, यह भोजन को छोटे फॉर्म में ब्रेक करता है, तोड़ता है। द फूड देन गोज इनटू अ लार्ज coiled tube called the small intestine। उसके बाद जो हमारा भोजन होता है वो एक coiled ट्यूब में, जो एक लंबी coiled ट्यूब है उसमें जाता है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। Here the food is mixed with other digestive juices। यहाँ पर जो हमारा भोजन है, जो हमने खाना खाया है, वो दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है, एंड ब्रेक्स डाउन फर्दर, और आगे बढ़ता है। The digested food is absorbed into the blood through the walls of the small intestine। The digested food is absorbed into the blood। डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के द्वारा। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में ऑब्जर्व होता है, शोषित होता है। द ब्लड टेक्स इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और खून जो है उसको पूरे शरीर में ले जाता है।
ऑल द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, पूरा खाना जो हम भोजन करते हैं कभी भी डाइजेस्टेड नहीं होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मैटर पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अपचित भोजन है या जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे बढ़ता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में हो जाता है। हियर वाटर इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब होता है। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनल, और यह जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये मल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। Thus the digestive system includes the mouth, the stomach and the intestine. इस प्रकार जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें मुंह, पेट और आंत होती हैं। If the food we have eaten is not properly digested, अगर जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, you can have an upset stomach, तब हमारा पेट खराब हो सकता है। ओके, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको। द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी नो दैट फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, हम जानते हैं कि खाना हमारे शरीर में एनर्जी के लिए मेन सोर्स है। जब भी हम भोजन करेंगे तो भोजन से हमको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किसी भी काम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, जो हम खाना खाते हैं उसका चेंज होना किसमें, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में, फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड, जिससे एनर्जी हमको मिलती है, जिससे एनर्जी प्राप्त की जाती है हमारे शरीर द्वारा, इज कॉल्ड डाइजेशन, उसको डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। When you place a piece of bread in your mouth, जब हम एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रखते हैं, saliva wets it, तो लार जो है उसको गीला करती है, मतलब उस रोटी का टुकड़ा और लार दोनों गीले होते हैं। इट एंड योर टीथ च्यू द ब्रेड, और हमारे दांत उस ब्रेड को चबाते हैं। विच इज देन इजली सोलेट, जो आसानी से निगला जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, लेट अस नो व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर। प्यारे मित्रों, अब जानते हैं कि इसके आगे क्या होता है। द सोलोएट फूड पासेस इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, जो निगला हुआ खाना है, भोजन है, वो हमारे पेट में जाता है एक फूड पाइप के द्वारा। एक फूड पाइप लगी होती है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये फूड पाइप है, इसके थ्रू वो खाना हमारे पेट में पहुंचता है। द स्टमक इज अ hollow बैग विथ मस्कुलर वॉल्स, जो हमारा पेट है वो एक खाली बैग होता है जिसके चारों तरफ मांसपेशियां होती हैं। इट चर्न्स द फूड विथ सम डाइजेस्टिव जूसेस, दिस ब्रेक अप द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, यह खाने को सिंपलर फॉर्म में, आसानी फॉर्म में इसको ब्रेक करती है। The food then goes into a large coiled tube called the small intestine. The food एक बड़ी coil वाले ट्यूब में पहुंचता है जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। Here the food is mixed with the other digestive juices. यहाँ फूड दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स होता है and breaks down further, और आगे बढ़ता है। The digestive food is absorbed into the blood थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत की जो दीवार है उसकी सहारे जो डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। एंड द ब्लड टेक्स इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ब्लड इसको पूरे शरीर में ले जाता है। All the food is not digested, पूरा भोजन कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। The undigested food or waste matter passes into the large intestine,
जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट मटेरियल है वो बड़ी आंत में जाता है। हियर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और यह मल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। Thus the digestive system include the mouth, the stomach and the intestines. इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह, पेट और आंतें होती हैं। इफ द फूड यू हैव ईटन इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, अगर जो हम खाना खाए हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, यू कैन हैव एन अपसेट स्टमक, तो हमारा पेट खराब हो सकता है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।